नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 81 नंबर क्वेश्चन से आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 26 नंबर चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन का। आज वीडियोज़ नंबर ये आई थिंक 3rd या 4th होने वाला है और आज हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं, ये सारे कंप्लीट आज कर लेंगे इस वीडियो में। इसके बाद आगे वीडियोस भी आएंगी, उसमें हम लोग मॉडल क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आराम से 1-1 घंटा का वीडियो जा रहा है ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझाया जा सके, फार्मूला याद कराया जा सके। तो शुरुआत करते हैं 81 से। 10 सेंटीमीटर लंबा एवं 8 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत के अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। आयत के अंदर वृत्त बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। बात को समझिए जरा, मैं पिक्चर बना के दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए बातें। आयत है, यदि इसमें वृत्त आप बनाएंगे, इस टाइप का कुछ वृत्त बनेगा। पूरा इसमें टच नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ कितना है तो आप कहेंगे 8 सेंटीमीटर है, तो ये जो लास्ट पोर्शन होगा यहाँ पे ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। टोटल भले ही 10 है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 है, बट 8 ही सेंटीमीटर तक जाएगा, इधर टच नहीं कर पाएगा। क्योंकि जितना यहाँ से यहाँ होगा उतना ही इधर से इधर भी होगा। अब आते हैं, समझते हैं कितना है। क्योंकि यहाँ से यहाँ पूरा अगर मिलाएंगे तो ये रेडियस है, ये रेडियस, ये रेडियस, रेडियस जी की सारे रेडियस बराबर होते हैं, ये तो सब जानते हैं। तो अगर रेडियस पूछा जाए तो 4 होंगे, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ 8 है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ डायमीटर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 4। तो रेडियस कितना हो जाएगा 4। अब इसी का निकालना है। देखिए क्षेत्रफल तो हम जानते हैं πr² होता है, कर दीजिए। पाई का पाई रहने दीजिए और r² 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 पाई आंसर हो जाएगा। पिक्चर बना के समझाया हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। डायरेक्ट आंसर भी हम बता सकते थे लेकिन नहीं, चूँकि आपको आंसर नहीं जानना है, आपको मेथड जानना है। यदि 4 सेमी व्यास वाला रेडियस 2 हो जाएगा, वाली 8 धात्विक गेंदों को पिलाकर एक भरा गेंद बनाई गई, तो बड़ी गेंद का त्रिज्या क्या होगा? क्या कहा आपको पता है? बड़ा वाला का वॉल्यूम बराबर होगा 8 पीस है तो 8 से गुना कर दीजिए, एक का आयतन लिखिए, यानी 4/3 πr3, यही होता है फार्मूला। तो 8 गुने 4/3 पाई का पाई, और आर के जगह पर डालिएगा 2, क्योंकि 4 व्यास है तो डायमीटर अगर 4 है तो 2 हो जाएगा, तो 2 का क्यूब। हम जानते हैं वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा 4/3 πr3 इक्वल टू 8 × 4/3 π2 का क्यूब। देखिए इससे ये गया, इससे ये गया, तो r³ बराबर क्या आ जाएगा? ये भी 2 का क्यूब है और ये भी 2 का क्यूब है, तो इससे ये कट गया, तो r बराबर कितना है? 2 दूनी 4 सेंटीमीटर आंसर होगा। अंडरस्टैंड? क्लियर हो रही है? अब देख सकते हैं 9th-10th में आया हुआ, TRE 2 में आया था 9th-10th में। कितना लेटेस्ट क्वेश्चन है? 83 को समझने का कोशिश करिए मेरे साथ। एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर है। एक अर्धगोला है और एक शंकु है, ऊंचाई भी बराबर है। आइए हम बनाते हैं। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बराबर है, और कह रहा है कि अर्धगोले और शंकु का आधार बराबर है, यानी इसका आर होगा और इसका आर जो होगा इसके एच के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे आर ही होगा दोनों जगह, लेकिन यहाँ पे एक एच होगा, यहाँ पे आर होगा, कोई बात नहीं है। तो बराबर उनके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना होगा, ये एच है, आपको एल निकालना होगा वक्रपृष्ठ के लिए। तो एल निकालते समय आप कहेंगे √, चूँकि आर बराबर एच हो गया है तो आप कहेंगे r² + r²। तो यहाँ से एल बराबर आ जाएगा √2r²। एल बराबर हो जाएगा आपका √2 और r, क्योंकि 2 r के लिए 1 निकलेगा, √2 अंदर रह जाएगा। अब देखिए हम जरा वक्रपृष्ठ का फार्मूला लगाते हैं। अर्धगोला का वक्रपृष्ठ होता है, देखिए 4πr² टोटल होता है, लेकिन टोटल तो है नहीं, वक्रपृष्ठ होने की वजह से 3π हो जाता है। आप कहिएगा 3π कैसे आप कह रहे हैं सर? तो मैं समझाता हूँ आपको। देखो सॉरी 2π हो जाएगा, माफ़ी चाहते हैं, 2π हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ जानना है, क्योंकि आधा ऊपर से तो हट गया है, तो 2πr² हो जाएगा। और पहले अर्धगोला है तो अर्धगोला का लिख दिया, उसके नीचे लिख देंगे हम लोग क्या चीज़ का? शंकु का। शंकु का होता है πrl। पाई से पाई काट दीजिए, 2r²। r तो चूँकि दोनों में बराबर है तो एक r से एक r कट गया, तो r l के जगह पर क्या डालिएगा?
√2 आर, आर से आर गया तो क्या आ गया 2/√2। ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए। √2 से ऊपर नीचे अपना मन से गुना कर दीजिए। यहाँ आ जाएगा 2√2 और बटा के नीचे 2 आ जाएगा। √2 से क्या निकलेगा 2 कट गया तो √2/1 यानी इसको क्या कह सकते हैं √2/1। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया होगा अच्छे से। (83) हो गया। 84 को समझिए। 84 कह रहा है एक साइकिल के पहिए का व्यास 66 सेंटीमीटर तथा 72 सेंटीमीटर है। मतलब दो साइकिल है मान के चलिए, एक छोटा एक बड़ा है। रेडियस की बात करें तो इसका हो जाएगा आधा 33 और इसका होगा 36। बस समझ में आया। यदि बड़ा पहिया एक निश्चित दूरी तय करने में इतना बार घूमता है तो छोटे पहिए को उसी दूरी को तय करने में कितनी बार घूमना पड़ेगा। हम एक चीज़ जानते हैं, संख्या निकालना है तो बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, यानी कि फार्मूला हम जानते हैं। नहीं एक सेकंड रुक जाइए। छोटा वाला का हमको नहीं पता है नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, इसका लेकिन पता है 1188। एक फार्मूला मैं आपको ऐसे बताता हूँ, आप इससे रिलेट करिएगा। ऐसे मैं बेसिक भी लेकर चलूँगा, पहले बता दूँ। d1/d2 होता है और इसको आप n2/n1 कह सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। और ये सेम फार्मूला लागू हो जाता है आपको r के लिए, r1/r2 और इस तरीक़ा के। तो आप डायमीटर डाल के भी बना सकते हैं, रेडियस डाल के भी। तो रेडियस डाल के बनाएंगे तो 33/36 हो जाएगा बराबर में। n2 है 1188 और नीचे n1 रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे ना, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे 11 से काटेगा तो 11 बन जाएगा 11, 0, 11 8 18। 11 से काटेगा 3 बार में, 3 से काटेगा 3 3 9, 3 6 18, 36 बार में। तो n1 बराबर क्या हो जाए 36 × 36, तो 36 का स्क्वायर, तो 6 1 36, 6 1 36 हासिल 3, 36 18 दूनी 36, 37 37 39 के 9। एक ही ऑप्शन में 1296 आंसर हो गया। बात समझ में आया। ये बेसिक से आराम से निकाल लीजिएगा, ये हमेशा लागू होगा। क्या होगा r1/r2 बराबर n2/n1 होता है, पलट जाता है, ध्यान रखिएगा। r1 लिखिएगा, इसका रेडियस लिखिएगा तो इसका चक्कर लिखिएगा, और इसका अगर रेडियस लिखिएगा तो इसका चक्कर लिखाएगा, और उससे सॉल्व करके निकल जाएगा। एक और मेथड से मैं आपको समझाता हूँ। दोनों का त्रिज्या दे दिया है, बड़ा पहिया घूम रहा है, इतना चक्कर घूमता है एक दूरी तय करने में, और छोटा वाला कितना घूमेगा वो निकालना है। मान के चलता हूँ बड़ा वाला का R1 कैपिटल R मान लेता हूँ, छोटा वाला को छोटा r मान लेता हूँ। इसको मान के चलिए n1 चक्कर लगाना पड़ता है, इसको मान लेता हूँ n2 चक्कर लगाना पड़ता है। दूरी सेम कवर करेगा। फार्मूला क्या होता है 2πr, इसका हो जाएगा 2πr। इतना दूरी एक चक्कर में लगाएगा, इसको मैं क्या बोला n2 मान लेते हैं, n2 चक्कर लगाना पड़ता है उतना दूरी तय करने में, इसको n1 लगाना पड़ता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखिए 2π से 2π गया, n1/n2 निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा r/r। अब ये फार्मूला आ गया, बात समझ में आया। यहाँ से इसी फार्मूला पर निकाल लीजिएगा। n1 मुझे निकाल दिया हुआ है, n1 चक्कर दिया हुआ है, बड़ा वाला का चक्कर दिया है इतना बार, तो लिख दीजिए यहाँ पे 1188। n2 नहीं दिया हुआ है तो n2 छोड़ दीजिए, इसे हमें निकालना है। रेडियस की बात करते हैं तो निकाल लेते हैं। छोटा वाला रेडियस इसमें से इसका हो जाएगा 33 आ जाएगा, बड़ा वाला रेडियस 72 आ जाएगा, मतलब 36 आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करिएगा, क्रॉस गुना करके। जैसे 11 3 33, 11 से 108 बार में कट जाएगा, 3 से काटिएगा 3, 12 बार में, 12 8 96, 1296 इसको चक्कर लगाना पड़ेगा। ये भी मेथड है। इसमें डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा कि n1/n2 बराबर r1 मतलब r/r होता है। ठीक है, वैसे अगर कहा जाए तो वही चीज़ है, बट इतना बेसिक कर दिया तो आपको समझ में ज़्यादा अच्छा से आया होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक आयत का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है तो आयत की चौड़ाई बताइए। मान के चलता है चौड़ाई है, ये 15 मीटर अधिक है, मतलब 115/100, 5 से काटते हैं
5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी ये है 23x/20 है, 15% अधिक है। अब क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका है, लेंथ गुने ब्रेथ करते हैं, तो कर दिया, लीजिए लेंथ गुने ब्रेथ हो गया, इसी के बराबर हो जाएगा 460, 23 से कट जाएगा 20 बार में, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर, ये 20 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर गया, x का मान 20 आ गया, तो चौड़ाई 20 है, ऑप्शन नंबर ए। एट्टी 86 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मैं पेज फोल्ड कर रहा हूँ, उतना देर में आप उसको सॉल्व कर जाइए जरा। एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और भीतरी परिधियों का अनुपात इतना है, यदि पथ 5 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त का व्यास बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक ए और एक ए, इसको छोटा, इसको कैपिटल आर मान लेता हूँ। अब क्या दिया है, परिधि का अनुपात दिया है, यानी 2πr/2π, मैं ऊपर कैपिटल लिख देता हूँ और नीचे स्मॉल कर देता हूँ, यही दिया है 23/22। सीधा कहिए ना, 2π से 2π कट गया, मतलब रेडियस का ही अनुपात आपको मिल गया, रेडियस का अनुपात आपको पता चल चुका है दोनों। अब कह रहा है 5 मीटर चौड़ा है पथ, पथ क्या है 5 मीटर चौड़ा था, आंतरिक व्यास क्या होगा, देखिए अंदर वाला तो ये होगा 22, एक मिनट रुक जाइएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना का है, दोनों आर के बीच में, यहाँ का देखिए ये जो डिफरेंस है यही तो डिफरेंस है, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, तो डिफरेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना का आया 1 का, इस 1 का वैल्यू है आपका 5 मीटर। तो आप निकाल लीजिए, आंतरिक वृत्त का व्यास निकालना है तो पहले त्रिज्या निकालिए 22, तो 22 बचे 110 हो जाएगा, और इसका अगर आप डबल कर देते हैं, बात समझ में आ रहा है, तो क्या निकल जाएगा आपको पता है, ये अभी आर है तो डी निकालने के लिए इसको डबल कर दिया, यानी 220 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर से एक बार समझाता हूँ, मैंने दोनों फार्मूला लिख दिया, परिधि का, इसका परिधि का, 2π से 2π कट गया, ए दोनों आर का आपका रेशियो आ गया 23 और 22, इसके बीच का अंतर 1 है, इस 1 का वैल्यू 5 है, तो आप 22 का निकाल लीजिए क्योंकि अंदर वाला कहा है इसीलिए, तो यहाँ से रेडियस आ गया, इसको डबल कर दीजिए, डायमीटर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 12 सेमी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या है। अब समझिएगा जरा, ये क्या बोल दिया, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन समझना है जरूरी। 12 सेमी है साइड, क्या होता है फार्मूला, ये रहा आपका समबाहु त्रिभुज, ऐसे करके मिला देते हैं, अभी क्या बता रहा हूँ, ये हो गया परिवृत्त, इसका त्रिज्या क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, बात समझ में आया। तो सबसे पहले आपको जानना होगा एक फार्मूला, त्रिज्या जो होता है इसका, परिवृत्त का त्रिज्या, इसका फार्मूला होता है साइड/√3, बस समझ में आया। साइड कितना दिया गया है 12, 12/√3 है क्या आंसर, नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, √3 से ऊपर नीचे अपना मन से गुना कर देते हैं, तो 12√3 नीचे 3 निकलेगा, 3 से कटेगा 4 बार में, यानी 4√3 ऑप्शन में ही नहीं है 4√3, तो ऑप्शन नंबर ई आंसर मार दीजिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो मतलब जानकारी होनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ एक और चीज़ समझाने का। देखिए, जो ऊंचाई होता है ना, हाइट, वो होता है √3/2 गुने भुजा, बात समझ में आया, ये यहाँ से यहाँ पूरा, ठीक है। तो ए का मान अगर आपको कोई कहे निकालने के लिए, तो एच का 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, तो कहिएगा हाँ हो जाएगा। अब देखिए ज़रा, ये जो हाइट होता है ये 2:1 में कटता है, क्या चीज़ में कटता है 2:1 में, आपको 2 का वैल्यू जानना है, यानी कि टोटल 3 का वैल्यू ये हो जाएगा, बात समझ में आ रही है कुछ, और सॉरी यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ए का साइड का है 12, तो यहाँ 12 डाल देता हूँ, 6 बार में कटेगा नहीं, टोटल निकल के क्या आया है 6√3,
3, ये कितना का वैल्यू है? 3 रेशियो का मान है पूरा, यहाँ से यहाँ 3 रेशियो है। तो यहाँ से आप 2 रेशियो का जानना चाहेंगे, 2 रेशियो का, तो 6√3/3, 3 से 2 बार में कटेगा, बात समझ में आ रही है? और 2 से गुना भी करना होगा, 2 दूनी 4√3, आना गया? सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, माफ़ी चाहते हैं, मैं थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ। मैं क्या बोल रहा था, मैं यहाँ से रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं समझाने का प्रयत्न ये कर रहा हूँ कि ये कटता है 2:1 में। आपको यहाँ से यहाँ त्रिज्या जानना है। टोटल का वैल्यू हम जानते हैं, टोटल वैल्यू होता है √3/2 गुने भुजा। भुजा 12 है तो 2 से कटा 6 बार में, इसको हटा दीजिए, तो कितना आया? 6√3। ए का मान आ गया निकल के आपको। हाइट, अगर हाइट 6√3 है और हाइट कटता है 2:1 में, तो टोटल 3 होगा ना, तो 3 यूनिट का वैल्यू तो हो गया 6√3। चूँकि हमको यहाँ से यहाँ रेडियस जानना है, 2 यूनिट का मान जानना है, तो 2 यूनिट जानने के लिए 3 बटा में भेजिएगा और 2 से गुना करिएगा। 3 से कटेगा 2 बार में, 2 दूनी 4√3। देखें, ऐसे भी आप आ सकता है, या तो आप डायरेक्ट याद रखिए, इतना नहीं कर सकते हैं तो आप याद रखिए भुजा बटा √3 होता है, बस 12 यहाँ डाल दीजिए, √3 डालिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये सब अच्छा क्वेश्चन में है। 88 कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेमी, इसका वक्र पृष्ठ इतना है, आयतन बताइए। चलिए हम देखते हैं वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो 2πRh होता है, ये दे दिया है 704, ऊंचाई 14 दिया है, तो 2 गुने 22/7 गुने रेडियस यहाँ से निकाल सकते हैं, 14 डाल देते हैं, 704। देखिए 11 छक 66, 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 11 से काट दिया, 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा आपका 16 चौका 64, 7 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, तो आर का मान निकल गया 8। रेडियस आपने निकाल लिया। अब कह रहा है आयतन निकालिए। आयतन होता है πr²h, पाई का मान 22/7, आर के जगह पर डालिएगा 8 गुने 8 और एच के जगह पर डालिएगा, दिया हुआ था 14, 2 से काटिएगा 7 बार में, तो कितना आ जाएगा? गुना करना पड़ेगा आपको, तो 8 × 64, 22 गुने 64 और गुने 7। क्या यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा? हाँ हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट से काम, क्योंकि देखिए सब पर यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो गुना करते हैं, 7 चौक 28, 28 का हाथ 8 और 8 दूनी 16 के 6, लास्ट में 6 वाला आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है बी, 88 का बी। एट्टी 9 नंबर कह रहा है यदि 2 गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है। 2 गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला हम जानते हैं कि 4πr² होता है, 4πr², इससे तो ये कट गया, यानी कि 4/25, यानी r/r आ गया 2/5, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर के रूप में लिखेंगे 2/5 आ जाएगा। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? आयतन क्या होता है? 4/3 πr³, 4/3 πr³, यहाँ कैपिटल R कर देते हैं, ये तो कट ही जाएगा। तो असल में इसका क्यूब कर देना है, सिर्फ 2 दूनी 4 दूनी 8 और 125, 8/125, 89 का ए। क्लियर है? 90 नंबर कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या, उसकी परिधि 36 सेमी और इतना सेमी व्यास वाले 2 वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। फिर से समझते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या जो कह रहा है जिसकी परिधि इतना सेमी और इतना सेमी व्यास वाले 2 परिधियों के योग के बराबर है। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। सबसे पहले देखिए 2πr प्लस 2πr, इसके योग के बराबर है त्रिज्या बड़ा वाला का। तो यहाँ से हो जाएगा 2π कॉमन ले लेते हैं, r तो यहाँ से आधा कर दीजिए, 18 दूनी 36 और ये r डाल दीजिए 10, 2 गुने 22/7 गुने यहाँ से 28 आ जाएगा, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6 हासिल, 8 दूनी 16 1 17, 176 आंसर आ जाए। एक सेकेंड, एक वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि 36 सेमी और 20 सेमी व्यास वाले 2 वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। अच्छा सॉरी, ये जो आया ना, ये आया आपको 2πr के बराबर, चूँकि अब यहाँ से r निकालना पड़ेगा हमको। तो 176 बराबर 2 गुने 22/7 और गुने r, 2 से काट देता हूँ पहले, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 22 से 4 बार में, 7 चौक 28 आ जाएगा। स्टेप कई स्टेप में घूम रहा था। देखिए 9 10 में पूछा गया है 2.0 में। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि
48 वर्ग सेमी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वाले एक ठोस गोले को 2 अर्धगोलों में विभाजित किया जाता है। ये कह रहा है कि एक गोला है, इसको बीच से ऐसे काट के और 2 पार्ट में कर दिए। तो किसी एक गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है तो कुछ नहीं करना है, आपको मैं समझाता हूँ। 48 जो है ना वो 3 का वैल्यू है, मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। सॉरी, ये है 4 का वैल्यू, 4 का वैल्यू है ये, और 3 का आपको निकालना है। 4 × 4 4 दूनी 8 12 3 36, इसका आंसर 36 हो। आपको ये क्या कर दिए आपने, आपको मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। एक सौसा गोला जब होता है तो इसका बक पीस होता है 4πr², ठीक है। और जब अर्धगोला बन जाता है ना तो यहाँ से यहाँ तक का होता है 2πr², और ये जो वृत्त बनता है इसका होता है 1πr²। तो टोटल कितना हो जाता है 3πr²। आपको यही तो वैल्यू पूछ रहा है। इसका वैल्यू दे दिया आपको 48 और इसका पूछ रहा है, तो है ना ये 4 और ये 3 भाग, तो 4 का है तो 1 यहाँ भेज देंगे, 4πr² रख लेंगे 48/4, और यहाँ पे 3 लगाना है तो 3 का निकालिएगा, यही ना निकालना है तो 3 से गुना कर दीजिए। यही तो मैंने सॉल्व किया डायरेक्ट। बस समझ में आया। जब आप धीरे धीरे बनाएंगे ना तो ये सारी चीज़ क्लिक होते रहेंगी माइंड में, कैसे जल्दी से कर सकते हैं आप। 92 क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस में वृत्ताकार बेलन होता है, एक ठोस में वृत्ताकार बेलन होता है जिसके ऊपर एक लंबवृत्तीय शंकु है। क्या बात है, मैं बेलन बनाता हूँ और इसके ऊपर एक शंकु बना देता हूँ। शंकु होता है, शंकु की ऊंचाई h है, यहाँ से यहाँ तक h है ऊंचाई। यदि ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है तो वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई बताइए। शंकु की ऊंचाई h है, यदि ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना है तो वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई बताइए। ये आपको निकालना है। ये h1 कर देता हूँ, ये h2 कर देता हूँ। आयतन लिखते हैं, इसका आयतन होता है πr² और इसका होता है 1/3 πr²h। शंकु के आयतन, शंकु के आयतन का कह रहा है 3 गुना, इसको 3 से गुना करिएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यही तो बोल रहा है। देखिए इसका कुल आयतन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का होगा πr²h, यस। यहाँ से यहाँ क्या होगा 1/3 πr²h। आगे कह रहा है कि ये टोटल का अगर बात करें तो जितना भी शंकु का है उसका 3 गुना है, तो 3 से 3 काट दीजिए। पाई चूँकि सभी में है तो सभी में का पाई काट देते हैं, सभी में r बराबर है तो r² काट देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे h2, ये h2 लिखाएगा, ये h1 लिखाएगा और यहाँ h1 लिखाएगा, तो क्या आ गया h2 + h1 = h1। h1 से h1 कट गया, h2 = 0 आ गया। ये क्या चल रहा है, क्या मिस्टेक मैं कर रहा हूँ? मिलाता हूँ ज़रा। πr²h, ठीक है, इसका h 1/3 πr²h, इसका h बराबर में 1/3 πr²h h1, ठीक है। यहाँ बचा h2, मिस्टेक पकड़ा गया। यहाँ पे 1/3 भी था, यानी इसके बटा में 3 था, ये कटता नहीं। बात समझ में आ रही है? तो h2 बराबर क्या हो जाएगा h1, ये आ जाएगा -h1/3। तो h2 बराबर क्या आ जाएगा 3h1 - h1/3, यानी h2 बराबर आ जाएगा 2h1/3। ये आ जाएगा 2h/3। क्लियर है?
थोड़ा सा होता है हर में, जैसे ये 3 छूट गया, एग्ज़ाम में नहीं छूटना चाहिए। अभी तो मैं छोड़ रहा हूँ तो चल जाएगा, एग्ज़ाम में प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत अच्छे से आप लोग। एक भी मिस्टेक होगा वहाँ पे समय भी बर्बाद होगा, समय भी बहुत कीमती रहता है एग्जाम में। यदि किसी घनाभ के प्रत्येक भुजा दुगना कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए घनाभ है, घन और घनाभ होता है, प्रत्येक भुजा दुगना कर दिया, उसके सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आप एक चीज़ जानिए, सतह क्या होता है। ये है, सारे को दुगना कर देंगे आप। फॉर्मूला था 2 × LB BH और HL। अब आपने क्या कर दिया, सारे दुगना कर दिया, तो 2 2 दूनी 4 यहाँ आ जाएगा, 4 LB हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 2, ये भी 2 ये भी 2, तो 4 BH हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 4 HL। 4 यहाँ है, यहाँ 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 2 LB BH और HL। ये तो सेम पुराना वाला जैसा मैच कर गया, यानी क्या गुना हो गया, 4 गुना, 4 गुना हो जाता है, बी हो जाएगा आंसर। ये सब ऐसे ज़्यादातर बच्चा डायरेक्ट याद रखता है, बट मैं ज़्यादा नहीं फोर्स करता याद रखने पर, कितनी बात याद रखा जाए, सब बना लेने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा देर लगेगा, एग्जाम में बन जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक घड़ी की मिनट वाली सुई 1.5 सेमी लंबा है। ये घड़ी है, मिनट की सुई है 1.5 सेमी लंबा है और 40 मिनट में इसकी नोक कितनी दूरी चलेगी। सबसे पहले अब आपको जानना पड़ेगा 40 मिनट की बात कर रहा है। देखिए एकदम छोटी सी बात जानना है आपको, टोटल 60 मिनट होता है, 60 मिनट में टोटल एक चक्कर घूम जाता है, यानी 360 डिग्री चला जाता है। तो 1 मिनट की यदि बात करें तो 360/60 हो जाएगा। 40 मिनट में कोण निकाल लेते कितना डिग्री जाएगा, 360/60 गुने 40, 0 से 0 6 बार में 240 डिग्री कोण घूमेगा। तो 2πr होता है जो डिस्टेंस कवर किया जाता है, ये यही ना नोक घूम रहा है, परिधि होता है। तो 2πr θ/360, 2 गुने 22/7, सॉरी पाई में ही रहने देते हैं आंसर, 2 गुने 22 पाई, 2 गुने पाई गुने रेडियस, रेडियस कितना है 1.5 है, गुने 240/360, 0 से 0 गया, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 3 से कटेगा 0.5 बार में, यानी 2π आ जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 1 होता है, इसीलिए बी आंसर हो जाएगा 94 का। कैसा लगा क्वेश्चन, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन लगा। 6 to 8 में पूछा गया है, टफ क्वेश्चन है लेकिन। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, वर्ग है, मैदान का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आपको साइड आ जाएगा वर्ग का। इसकी सीमा के अनुदिश एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है, कितने समय में आरंभिक बिंदु पर वापस आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका आपको निकालना होगा स्क्वायर रूट। डायरेक्ट नहीं पता तो ऐसे कर लेते हैं, 6 लगाना है तो 1 से 1 बार में लगेगा, सॉरी 2 बार में लग जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2, 2 दूनी 4, 2 उतरेगा, 2 0 आ जाएगा। अब इस पर क्या रखें, बस समझ में आ रहा है, 4 रख देते हैं, 4 चौक 16 होता है, इसीलिए 4 बार में लगेगा, 4 4 8 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, यहाँ आ जाएगा 4 2, ऊपर से 25 आ जाएगा। अब क्या रखें, 5 बार में रखते हैं, 5 चौका 20, 245 आ गया। आपने निकाल लिया ना, यहाँ पे ये जो था ये कितना का वर्ग है, 245 का वर्ग है, तो ये आ गया भुजा। बात समझ में आया, ये जो वर्ग था, वर्ग इसका भुजा निकाल लिया आपने, और यही तो इसका टोटल है परिधि। कितने देर में वापस आएगा, यहाँ से चला, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यानी परिधि घूमा टोटल। बात समझ में आ रहा है, टोटल दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा, इसमें कर दीजिए कितना से गुना, 4 से, तो 5 चौका 20, 4 चौक 16, 17 18 के 8, हासिल 1, 4 दुनिया 8 1 9, यानी टोटल 980 किलोमीटर उसको जाना है। बात समझ में आया, इतना मीटर जाना है। और आपको ये दिया हुआ है समय निकालना है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी है 980, चाल की यदि बात करें 18 है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है मिनट और सेकेंड में आंसर है, तो देखिए किलोमीटर है, इसको अगर हम 1000 से गुना कर देते हैं, मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ फ्रेश से ताकि आपको अच्छे से दिखे, 980
बटा के नीचे 18 है। अगर मैं इसको 1000 से गुना कर दे रहा हूँ तो ये आ गया मीटर में, ये भी मीटर में, क्लियर हो गया। अगर मैं ऊपर 60 से गुना कर देता हूँ तो ये आ गया मिनट में, आवर से मिनट में आ चुका है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 36 18 3 बार में, तो ऊपर आ गया 9 8 और नीचे आ गया 30। 30 से भाग दे देते हैं, 30 3 90। बात कुछ नहीं समझ में आया, हम समझ गए। रुक जाइए 1 सेकंड दीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ, क्लियर एकदम समझाऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। इतना मिनट फिलहाल निकला, ऑप्शन में तो है नहीं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 30 से भाग दीजिए 98 में, 30 3 90 लग जाएगा, कितना बचा 8, यानी 3 मिनट तो क्लियर निकल गया। अब इस 8 को क्या करिएगा समझिएगा, 8 बटा में 30 डालिए और गुने 60 डालिए, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आया और इसको 60 से गुना करिएगा तो सेकेंड में जाएगा। 30 दूनी 60, 8 दूनी 16, यानी 16 सेकेंड हो जाएगा। 3 मिनट 16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। छियानवे नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है और इसके छोटे विकर्ण की लंबाई इतना है, इसके लंबे विकर्ण की लंबाई बताइए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, हम जानते हैं 1/2 d1 × d2 होता है और इसका 480 है। 1/2 d1 है 20 और d2 निकालना है। 2 से 10 बार में, 0 से 0, 48 आंसर आ गया, सी नंबर आंसर। 97 को देखिए, 97 कह रहा है क्वेश्चन, एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के है, उसकी ऊंचाई का अनुपात बताइए। शंकु है, एक शंकु बना लेते हैं तो आपको अच्छा से क्लियर होगा। अर्धगोला है, अर्धगोला भी बना लेते हैं। समान आधार का नहीं मतलब इसका रेडियस और इसका रेडियस बराबर है और समान आयतन है। एक अर्धगोला समान है, एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन का है। अब वॉल्यूम देखिएगा, ऊंचाई तो पता नहीं है, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, इसका होता है आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई गया, 3 से 3 गया। अब आर स्क्वायर से एक आर चला गया तो एच बराबर क्या आ गया, 2r आ गया। बात समझ में आया। उसकी ऊंचाई का अनुपात बताइए। एक का तो ऊंचाई r है, इसका आ गया कितना 2r। तो पहले क्या है, शंकु है तो शंकु का डालिए 2r ऊपर और इसका r नीचे डालिए, यानी 2/1, 2:1, सी नंबर आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है सब, और 6 to 8 में पूछ रहा है, मतलब जो टफ क्वेश्चन है वो 6 to 8 में पूछ रखा है। तभी तो कट ऑफ जा रहे हैं, कहाँ आकाश छू रहे हैं, 100 पार कर रहे हैं कट ऑफ। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 8 सेमी और 9 सेमी है। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का लंबाई तथा उसका क्षेत्रफल इतना है, तो तीसरी भुजा बताइए। एक बात बताऊं, क्षेत्रफल दे दिया है ना, 8 और 9 है। बड़ी मेहनत कराएगा, आपको पता है ये, क्योंकि समकोण त्रिभुज लग नहीं रहा, 8 9 समथिंग से तो बन नहीं रहा है। आइए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तरीका होता है, मान के चलिए ए का मान हो गया 8, बी का मान हो गया 9 और सी का मान x मान लेते हैं। हम जानते हैं एस निकालेंगे सबसे पहले, 8 + 9 + x/2, 9 8 17, 17 + x/2। एरिया के जगह पर एरिया लिख देता हूँ और सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले होता है √s, एस के ऊपर डालिएगा 17 + x/2 और गुना, इसमें से आप पहले 8 घटाइएगा, सब में से एक एक करके घटाना। 8 घटाएगा तो 8 दूनी 16, 16 17 में से जाएगा 1 + x बटा के नीचे 2 गुना। अब घटाइएगा 9, तो यहाँ 9 डालिएगा, 9 दूनी 18, 18 में से 17 घटेगा। इस बार ध्यान रखिएगा बदल रहा है, 9 दूनी 18 में से 17 जाएगा तो -1 आएगा, तो इस बार x - 1 बटा 2 गुना। इस बार अब x डालते हैं तो 2x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 17
और 2x में से x जाएगा तो -x, 17 - x/2। फिर से बोल दे रहा हूँ, यहाँ x डाला है इस बार तो 2x आएगा, माइनस में लेकिन आएगा तो 2x में से x जाएगा तो x आएगा और 17 - x/2। चलिए ये कहावत सुने हैं, नानी याद आने वाला। यहाँ रूट है, रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा, तो 12 का स्क्वायर 144 और ये 5 निकलेगा बराबर। अभी पूरा फ्री फंड हो गया। 17 देखिए 17 का स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर हो माइनस x स्क्वायर एक जगह हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 17 - x है और 17 + x है। यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर और -x स्क्वायर। नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 × 5 = 80, तो 1 0, 8 से गुना करते हैं, 8 × 4 = 32 के 2 हासिल 3, 12 × 8 = 96, 97, 1 मिनट रुकिए, 16 × 5 = 80, 0, 8 हासिल हो गया, 8 × 4 = 32 के 2 हासिल 3 और 14 8 बोलो उत्तर से 112 और 3 115, यानी इतना आ गया बराबर के। इधर देखा जाए 17 का स्क्वायर 289 - x स्क्वायर और यहाँ आ गया यहाँ पे मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ x स्क्वायर इधर है तो यहाँ x स्क्वायर इधर 1 इधर होगा, यानी x स्क्वायर -1। अब ऑप्शन से लेना पड़ेगा, अब इतना तो सॉल्व नहीं कर पाइएगा, ऑप्शन से इसमें से ले लेकर देखिएगा। जैसे 5 लेकर आप सॉल्व करेंगे तो 50 25 इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 4 आएगा। फिर जब यहाँ पे 5 लेंगे 50 25, 25 में से गया 4, 4 में से 4 गया 0, आ तो रहा है 0। 7 डालते 7 7 49, 9 0 यहाँ पे आ जाएगा, नहीं आ रहा है। देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, इसको पूरा नहीं सॉल्व करना है। ऑप्शन 5 लीजिए, तो यहाँ 5 डालिए आप सबसे पहले, देखते रहिएगा। तो 50 25 होगा और जब 9 में से 5 जाएगा यहाँ 4 आएगा, यूनिट डिजिट सिर्फ कर रहा हूँ। यहाँ पे जब आप 5 लीजिएगा तो 50 25, 25 में से 1 गया तो यहाँ 24 आएगा, 24 का 4, 4 × 4 = 16 के 6, यहाँ 0 है तो ये 5 वाला नहीं हो पाएगा। 9 वाला उसी तरह फिरनेगा, 99 81 डालिएगा, 1 आएगा यहाँ पे, यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ 99 81 में से 1 गया 0 और 8 में 0 से गुना होगा 0, ले फंस गए। अब इसमें तो 0 आ रहा है, अब सॉल्व करना ही पड़ेगा इन दोनों में से कोई। वैसे मैं आंसर डायरेक्ट बता दे रहा हूँ 7, यहाँ डाल के सॉल्व करिएगा, इतना आ जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ। और सोशल साइंस वाला में पूछा गया था, सोच के देखिए 9 10 सोशल साइंस वाला में पूछा गया था, उन बच्चों का क्या हुआ होगा हसरत, कैलकुलेट करके नानी याद आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन हिला दिया। 99 पे आइए। कह रहा है एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा है, घन के आकार का है और इतना सेंटीमीटर चौड़ा है, तो घनाभ ना हो गया, घनाकार बर्तन कह रहा है, पता नहीं कैसा घन है, घनाभ हो गया ना। जब आप लेंथ ब्रेथ दे देते हैं तो घनाभ हो गया। इतना सेंटीमीटर लंबा 10 और 8 सेंटीमीटर चौड़ा, लीजिए। इतना घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ के रखने के लिए इसे कितना ऊंचाई बनाया जाना चाहिए। अच्छा, तो कुछ नहीं करना होता है, 8 × 10 × h बराबर हो जाएगा आपका 480, 0 से 0, 8 × 6 = 48, 6 सेंटीमीटर ऊंचा बनाना पड़ेगा। चलिए सेंचुरी लगने वाला है, 100 क्वेश्चन करते हैं। एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। लंबाई यदि x है तो चौड़ाई जो होगा 3/4, 3x/4। यदि आयत की परिधि इतना है, यानी 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, यही ना होता है, ये है कितना 546। तो आयत की विमाएँ बताइए। चलिए निकालना शुरू करते हैं। या तो ऑप्शन डाल के आप सॉल्व कर सकते हैं, जोड़िए और 2 से गुना करिए, इतना आना चाहिए, ज़्यादा माथा दर्द नहीं करना है। एक ये भुजा हुआ, एक ये भुजा हुआ, तो चलिए इसको जोड़ते हैं। यहाँ देखिए यूनिट डिजिट से बनाइए। यहाँ पे मान के चलिए डलेगा 150 और यहाँ डलेगा 117, 7 में 0 7, 7 दूनी 14, यहाँ पे 6 आ रहा है तो ये नहीं हो सकता आंसर। यहाँ देखिए यहाँ आएगा 153 और यहाँ आएगा 120, 3 3 दूनी 6 आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये भी डालने से नहीं आएगा। अब देखिए
ऐसे करने से फंसा लिया। इसका आंसर बुक में जानते हैं क्या दिए हुए, इनमें से कोई नहीं, यानी ये डाल के आंसर नहीं आ रहा है। चलिए जोड़ के देख लेते हैं, पूरी काम कर लेते हैं। 153 में 120 जोड़ेंगे तो 100 100 200 273 आ गया। 273 में 2 से गुना करिए, इतना आता है कि नहीं देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 के 4, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 546 आ तो रहा है जी। आ तो रहा है, ऐसे कोई नहीं, इसको सॉल्व करके निकालते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक लेते हैं 2, देखते हैं 4x प्लस 3x बटा के नीचे 4 बराबर 546, इससे कटा 2 बार में, 4 3 7x बटा 2 बराबर 546, 7 से कट जाएगा, 7 7 49, 7 8 56, x बराबर 8 दूनी 16 के 6, 7 दूनी 14 1 15, 156 आ रहा है। 156 एगो आ गया, एक तो 156 आया, ये 156 आ गया ना, 156। अब इसको निकाल लेते हैं, 3 बटा 4 गुने 156, 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 9 36, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 3 दूनी 6, सॉरी 3 3 9 10 11, यानी आया 156 117। ऑप्शन में नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए ई आंसर होगा। ऐसे करके सॉल्व भी कर सकते थे, कोई भारी चीज़ नहीं है। इससे एक सीख मिला कि एग्जाम में कुछ भी वो पलटी उल्टी मार सकता है, इसलिए संभल के एग्जाम में ऑप्शन उठपटांग रहता है, तो संभल के वहाँ आंसर देना, पूरी सॉल्व कर लीजिएगा। यदि बीट की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो बस फॉर्मूला लगेगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, 40 प्लस 40 और प्लस 40 गुने 40 बाई 100, 0 से 0 0 से 0, 4 4 80, उधर 40 40 80 और 4 चौक 16 80 96, 96% बढ़ जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। एक 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक 14 सेमी अर्धव्यास वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ओके। चतुर्भुज कुछ भी हो सकता है, 4 डंडा का बना हुआ है, यहाँ क्लियर नहीं किया है। 14 सेमी अर्धव्यास वाले वृत्त के क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है देखिएगा, अब देखिए वृत्त अर्धव्यास वाले वृत्त के क्षेत्रफल, अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या है, तब हम जानते हैं कि 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 गुने 22/7 और 14 गुने 14, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 गुने 22 गुने 14 आ गया। यदि चतुर्भुज की चौड़ाई इतना है तो उसकी लंबाई क्या होगा, बस जान के लंबाई गुने चौड़ाई से निकलेगा, लेंथ गुने ब्रेथ से। अब आपको चौड़ाई दे दिया 22, तो लेंथ निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 8 गुने 22 गुने 14 बटा के नीचे 22, 22 से 22 क्या, 14 8 बलोतर से 112। एक सेकेंड, कैसे मिस्टेक हो रहा है जी, अरे फार्मूला क्या लिख रहा हूँ मैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है ना, माफ़ी चाहता हूँ दोस्त, कहाँ माइंड है, 22/7, 22 दूनी 44 हो जाएगा यहाँ, यहाँ पे 22 आएगा, 22 से 2 बार में कटेगा, 14 दूनी 28 आ जाएगा। बेसिक सा था, पाई r स्क्वायर करना था सिर्फ, LB बराबर पाई r स्क्वायर। 103 को देखते हैं, ज़्यादा देर क्वेश्चन बनाते बनाते आसान क्वेश्चन को भी गड़बड़ कर लेता है आदमी। 103 कह रहा है एक अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, अर्धवृत्त है, लीजिए यही है, कह रहा है इसका परिधि क्या होगा यदि अर्धवृत्त का अर्धव्यास इतना, यानी r दे दिया 196, सॉरी, यदि अर्धवृत्त का अर्धव्यास इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा के आधे के समान है। बाप रे, क्या क्या लिखा है उसको समझना पड़ेगा, रुक जाइए। कह रहा है एक अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, आपको इसका निकालना है परिधि, ठीक है। मैं आपको लिख देता हूँ परिधि क्या होता है असल में।
यहाँ से यहाँ होता है आपका टोटल जो परिधि होता है 2πr होता है, चूँकि आधा हो गया तो बट्टा में 2 लिख दीजिए, प्लस यहाँ r है और यहाँ r है तो आपको 2r भी लिखना पड़ेगा। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। आगे क्या कहा, यदि अर्धवृत्त का अर्धव्यास यानी इसका जो r है इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग के भुजा के बराबर है। एक वर्ग है, इसका भुजा a है, तो a स्क्वायर के बराबर में कह रहा है 196 है। यहाँ से a का मान 14 आ जाएगा, तो r जो है 14 के बराबर है। यदि अर्धवृत्त का अर्धव्यास, इसका जो अर्धव्यास मतलब कि रेडियस 196 मीटर वर्ग क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा के आधे के समान है, इसका जो भुजा आएगा इसके आधे के बराबर यानी 7 ही के बराबर है r। अब इसको डालिए, सॉल्व कर लीजिए। इसमें 2 गुने 22/7 और गुने r के जगह पर डालिएगा 7 और जोड़ 2 गुने 7, 7 से 7 2 से 2 गया 22 और प्लस 7 दूनी 14, 36। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 36 नहीं है इसीलिए। अंडरस्टैंड हुआ। 104 को देखिए, कह रहा है एक समचतुर्भुज के कर्णों की लंबाई इतना और इतना है, ठीक है। तो समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई क्या है? समचतुर्भुज क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये होता है कर्ण या विकर्ण सेम होता है। ये 90 डिग्री पर कटता है, 16 है ना, तो ये 8 और ये 8 होगा, और ये 6 और ये 6 होगा। ये 8 और ये 6 है तो इसका भुजा यहाँ से निकाल सकते हैं। भुजा निकालने का तरीका है √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 64 और 6 36, 100 आएगा, 100 का 10 निकलेगा बाहर। ऑप्शन नंबर ए। एक 105 को देखते हैं, कह रहा है 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। 2 घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन इतना घन सेमी है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। क्या बात है। उससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले समझिए, 2 घन आपस में मिला दिया गया, एक घन ये है और एक घन ये है, 2 मिला दिए हैं आपने। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक का आयतन इतना है, हम जानते हैं आयतन होता है a³ बराबर 64, तो a बराबर 4 × 16 = 64, 4 आ जाएगा क्योंकि 4 का क्यूब है। तो ये 4 आ गया। तो जो लेंथ होगा ना, 2 को जुड़ने से सिर्फ 8 हो जाएगा, लेकिन ब्रेथ और हाइट 4 ही रहेगा। बात समझ में आया? तो यहाँ से आप तीनों को गुना कर दीजिए, आपका नया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या है फॉर्मूला? 2 × LB BH और HL। अब इसी फार्मूला पर निकाल दीजिए। 8 चौक 32 यहाँ डल जाएगा, 4 चौक 16 डल जाएगा और 8 चौक 32 डल जाएगा। 32 दूनी 64, 64 और 6 70 10 80, 80 दूनी 160। ऑप्शन नंबर सी। एक 106 कह रहा है एक पहिए का अर्धव्यास 21 सेमी है। एक पहिया है, अर्धव्यास मतलब ध्यान रखिएगा त्रिज्या का बात करता है, बस जान कैसे लिखता ताकि आप कंफ्यूज हो। 924 मीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्र लगाएगी? एक चक्र पहले निकाल लेते हैं, 2πr हो गया। 924 जाना है, इतना एक बार में करता है, लीजिए ना। 22/7 ऊपर 7 कर देता हूँ, r के जगह पर 21 डाल दीजिए। 7 या 21, 11 से सबसे पहले काटते हैं 3 से, 3 × 9 0, 8 × 3 24, 11 से काटते 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 8 88, 2 से काटते हैं 14 बार में, 2 से काटते हैं 7 बार में। 1 सेकंड रुक जाइएगा, ये मीटर में था तो 2 0 इस पर डालिए, आंसर आ जाएगा 700 चक्कर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट कर रहा है क्रमशः 6 सेमी, 8 सेमी तथा 10 सेमी अर्धव्यास के धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया। उसका ठोस गोले का अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या बताइए। अर्धव्यास जान के लिखता था कि आप व्यास न समझ जाए। फॉर्मूला जानते हैं हम, क्या होता है? 4/3 πr³ होता है, तो सबका सेम रहेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, ध्यान रखिएगा, सब में से 4/3 पाई कॉमन ले लेता हूँ, 1 + r32 + r33, 4/3 गुने पाई, यहाँ पे हो जाएगा 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512
और 10 का क्यूब 1000। ये किसके बराबर हो जाएगा? तो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर हो जाएगा, ये नया वाला। इससे तो ये कट जाएगा, इसीलिए मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया था। इसको जोड़ना पड़ेगा। जब आप इसको जोड़िएगा तो देखिए 6 व 2 8, 1 का 1 2, और यहाँ बचा 10, 10 5 15 16 17, 1728 बराबर आर क्यूब। यह है, आपको पता है कितना का क्यूब है? 1728 आपको पता होना चाहिए कितना का क्यूब है? 12 का क्यूब है। 12 का स्क्वायर होता है 144 में जब 12 से गुना करेगा तो 12 चौक 48 के 8 आया ना, और 4 हासिल, 12 चौक 48 और 4 52 के 2 हासिल 5, 12 5 17। तो यहाँ से क्या आ गया? आर का मान 12 आ गया। आंसर हो जाएगा ए। एक 108 नंबर कह रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि व अर्ध व्यास में 37 सेमी का अंतर है। एक वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर और अर्ध व्यास यानी आर का अंतर है 37। तो आर कॉमन ले लेते हैं, 2 गुने 22/7 माइनस 1 बचेगा यहाँ 37। ऐसा क्वेश्चन पहले मैं बता चुका हूँ। 22 दूनी 44 और 7 यहाँ पे घट जाएगा और 7 नीचे 37। 37 से 37 घट गया, आर का मान 7 आ जाएगा। तो कह रहा है तो वृत्त की परिधि कितनी होगी? परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है, 2 गुने 22/7 गुने 7, 7 से 7 क्या? 22 दूनी 44 आंसर आ जाएगा। आइए देख लीजिए 44, खुशी मिलेगा। देखिए ऑप्शन में है 44। ऑप्शन नंबर क्या है? पहला ही तो 44 है, सॉरी दूसरा नंबर। 109 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 3/5 गुना है। चतुर्भुज की लंबाई इतना है तथा चौड़ाई उसकी लंबाई से इतना कम है। देखिए ए स्क्वायर बराबर कह रहा है चतुर्भुज का, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 3/5, इसका क्षेत्रफल लिख देते हैं यहाँ पे। लंबाई 25 सेमी है और चौड़ाई जो है वो 10 सेमी कम है, तो यानी 15 है। 5 से काटते हैं 5 बार में, ए क्यू बराबर हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, 5 3 15, तो सीधा गए ना 15 का स्क्वायर, तो ए का मान 15 आ गया। वर्ग की परिधि कितनी है? अच्छा तो 4 से गुना कर दीजिए, 15 चौका 60 हो जाएगा। ये तो साइड निकला ना, और उसमें 4 से गुना कर दीजिए, 4 डंडा का मान निकल जाएगा, मतलब 4 भुजा का मान निकल जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक टंकी की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर तथा गहराई 6 मीटर है। 15 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों व आधार को प्लस्तर करने का खर्च क्या आएगा? देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा क्या करना है। 2 × लेंथ प्लस ब्रेस और गुने हाइट, इससे 4 दीवार निकल गया, प्लस जो आधार होता है वो लेंथ गुने ब्रेथ होता है, इसको डाल के निकाल लीजिए और उसमें गुना कर दीजिएगा इतना से। कितना से गुना करना रहेगा मैं वो भी लिख देता हूँ एक ही साथ। 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर, तो 50 पैसे है तो आप इसको 1/2 कर दीजिए रुपया। 50 पैसा को क्या कह सकते हैं? 1/2 रुपया कह सकते ना, हो गया। अब देखिए 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये है लेंथ और ये ब्रेथ, जोड़ दीजिए तो 37 हो जाएगा यहाँ पे, और एज कितना है? 6 है, प्लस लंबाई गुने चौड़ाई कर दीजिए, इन दोनों का गुना कर दीजिए। देखिए 25 6 का 150 और 12 है तो 300 आ जाएगा यहाँ पे, और गुने 1/2 चल रहा है। 6 दूनी 12, 12 7 84 के 4, 6 दूनी 12 तो 12 7 84 के 4 हासिल 8, अब 12 3 36, 36 में 8 जोड़ेंगे 44। अब देखिए इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, तो जोड़ लेते हैं, इतना बटा में 2 काट दीजिए, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 2, 272 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर है? 111 देखिए, एक गोले का आयतन एक 6 सेमी आधार तथा 24 सेमी ऊंचाई वाले शंकु के समान है। गोले का अर्ध व्यास है। चलिए एक गोले का आयतन है तो 4/3 पाई आर क्यूब, और यही आर निकालना है अर्ध व्यास,
और ये किसके बराबर है, इतना सेमी आधार और इतना सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु के बराबर के समान है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, एक सेकंड रुक जाइएगा। 6 सेमी आधार कहने का मतलब है, यहाँ पे थोड़ा सा संभलना होगा। 2 पाई आर आपको दे दिया, एक मिनट रुक जाइएगा। आधार कहने का मतलब है कि समान होगा ना। हाँ सही है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। थ्री से थ्री काटिए, पाई से पाई काटिए, यहाँ 4 रहेगा। आर क्यूब हमको निकालना है, यहाँ पे डालिए 6 का स्क्वायर गुने 24, 4 छक 24 आ गया ना। आर क्यूब बराबर 6 का क्यूब, क्यूब से क्यूब गया 6 आ गया। ऑप्शन में नहीं है तो 111 का आंसर डाल दीजिए, ई नंबर। 112 को अब देख लेते हैं। 112 का 2 घनों के आयतन का अनुपात इतना है। घन हम जानते हैं, यानी कैपिटल ए कहिए और स्मॉल ए कहिए, इसका स्क्वायर होता है, सॉरी क्यूब होता है आयतन में। तो यहाँ क्यूब कर दीजिए और यहाँ 8/27 कर दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 2/3 का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब गया, रेशियो निकल के आ गया। उसके सतह का क्षेत्रफल बताइए। सतह का क्षेत्रफल क्या होता है उसको भी मैं बताता हूँ। 4a स्क्वायर होता है, तो नीचे भी 4a स्क्वायर होगा, ऊपर कैपिटल वाला रहेगा, कट गया। स्क्वायर करना है मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2/3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 4/9। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर, ये सही है। सॉरी ये तो सत्य है, ये तो आंसर नहीं होगा, सत्य पूछा है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 a स्क्वायर है, ये गलत है। एक वृत्त का क्षेत्रफल तो सही है, यही आंसर हो जाएगा, यह सत्य है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कब से होने लगा? लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास से मॉडल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का दुगना है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? पहले भी बनाया ऐसा क्वेश्चन। एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, उसकी परिधि का दुगना यानी 2 पाई आर का दुगना है, तो इसको भी 2 से गुना कर दीजिए। बात समझ में आया? तो बराबर हो जाएगा एक दूसरे का। एक आर से एक आर चला गया, पाई से पाई गया, तो आर बराबर आ गया 2 दूनी 4। क्लियर है? मुझे पूरा विश्वास है बहुत बेहतरीन सेशन लगा हो, क्योंकि इतना बेहतरीन क्वेश्चन सब मैंने लेकर आया। और अभी और भी क्लासेस चलेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे। इसमें कितना क्वेश्चन है वो भी बता दूं, 128 क्वेश्चन, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 114 था, लेकिन ये जो मॉडल क्वेश्चन जितने आप देख रहे हैं इसमें और भी उससे टफ क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेटिव भी है, तो मज़ा आएगा करके। तो ये सारे क्वेश्चन भी हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ऑल द बेस्ट बाबा, थैंक यू। मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में।